हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज का नया टॉपिक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। ठीक है, बेसिकली स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है क्या? ठीक है, समझते हैं। हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट स्टैटिक, इट इज ए डायनामिक फिनोमेना एंड ए प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस चेंज। ठीक है, कि एक हेल्थ का, कोई भी एक इंडिविजुअल की हेल्थ है, वो क्या स्टैटिक नहीं होती, यानी एक ही जगह पर नहीं रुकी होती। जैसे अपन एग्जांपल से समझते हैं कि अपन जैसे अभी फ्री लाइफ, मतलब अभी की जो अपनी हेल्थ स्टेटस है वो क्या है, फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस। ठीक है, अपने भी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि अभी जो बीमारी नहीं है तो वो आगे भी नहीं होगी, या उससे अच्छा अपन को फील भी नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यानी अपनी जो डिजीज है, यानी अपनी जो हेल्थ है, उसमें क्या है, डिजीज की अलग अलग क्या स्टेजेज आती है। ठीक है, यानी हेल्थ की अलग अलग स्टेजेज आती है अपने जीवन में। ठीक है, तो उन सब स्टेजेज को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज बोलते हैं। ठीक है, ये खुद कह रहा है कि हेल्थ इज नॉट इज ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट ए स्टैटिक, यानी कि स्टैटिक फिनोमेना नहीं है, एक डायनामिक है। जैसे कि पेंडुलम होता है। ठीक है, पेंडुलम क्या होता है, एक जगह नहीं रुकता, वो घूमता रहता है। ठीक है, तो वैसे क्या होता है कि हेल्थ है ना, वो कभी भी एक जगह स्टैटिक, यानी एक ही जगह रुकती नहीं है। ठीक है, जैसे अपन अभी फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस है। ठीक है, अगर अपन एक्सरसाइज करें, ठीक है, योगा करें, ठीक है, जिम विम जाएँ, पूरी डाइट फॉलो करें, तो क्या बेटर हेल्थ हो सकता है। बेटर हेल्थ से क्या हो सकता है, पॉजिटिव हेल्थ हो सकता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज में कौन कौन सी स्टेजेज आती है। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस जैसे अभी है अपन। ठीक है, अगर उससे बेटर हेल्थ की बात करें तो बेटर हेल्थ में थोड़ी, मतलब उससे अच्छा, देखिए, अच्छा फिर पॉजिटिव फील करने का मतलब होता है कि उसमें वो और भी चीज़ें आएगी, जैसे है ना, अपन पूरा, मतलब मेंटली, सोशली एंड हर तरीके से क्या है, बेटर फील करते हैं। ठीक है, उसको पॉजिटिव हेल्थ बोलते हैं। उससे जो नीचे आते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब बेकार। इस मतलब इस इन स्टेजेस में अपन को नहीं आना होना चाहिए। ठीक है, उसमें अनरिकॉग्नाइज सिकनेस भी आ सकता है। ठीक है, अनरिकॉग्नाइज सिकनेस का मतलब क्या हो गया कि ऐसी सिकनेस होती है जिसका हमें पता भी नहीं लगता। जैसे सर्दी जुकाम होगी तो अब वो फीवर आ रहा है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें तो हमें खुद को पता नहीं लग रहा कि ये किस कारण आ रहा है। ठीक है, तो उसको अनरिकॉग्नाइज सिकनेस बोलते हैं। ठीक है, फिर माइल्ड, उससे थोड़ा खराब सिचुएशन आती है। ठीक है, सीवियर सिकनेस में थोड़ी बहुत ज़्यादा बीमारी हो सकती है, और सबसे जो बेकार चीज़ होती है वो क्या होती है, डेथ। ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट इज डेथ। ठीक है, एंड हाईएस्ट पॉइंट इज पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पॉजिटिव हेल्थ होती है, जो सबसे अच्छी होती मानी जाती है, और सबसे जो लोएस्ट पॉइंट होता है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज का, वो क्या होता है, डेथ होता है। ठीक है, अपन को कोशिश करनी चाहिए कि अपन इन स्टेजेस के ऊपर रहें और नीचे ना जाएं। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज वेरीज फ्रॉम द सब क्लिनिकल इन्फेक्शन टू फेटल इलनेस। ठीक है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से फेटल इलनेस तक क्या हो सकता है, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज फैल सकती है। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस से लेके डेथ तक, नीचे भी जा सकते हैं अपन, ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, यानी ये कंटिन्यूस चेंजेस फॉर्म में होता है। ठीक है, डिफरेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर रिफ्लेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स डिफरेंट स्टेट ऑफ इम्यूनिटी। कि डिफरेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि ये सारी की सारी जो स्टेजेस है, ठीक है, कि जैसे पॉजिटिव हेल्थ का होना, बेटर हेल्थ, ठीक है, माइल्ड सिकनेस, सीवियर सिकनेस, ये है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये अलग अलग क्लिनिकली अपन किस हेल्थ की सिचुएशन में है, वो रिफ्लेक्शन है किसके, एक इंडिविजुअल्स के डिफरेंट स्टेट ऑफ इम्यूनिटी। कि आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी हुई तो आप बेटर हेल्थ की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव हेल्थ की तरफ जा सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी घटती जाएगी, आप यहाँ कहाँ जाओगे, रिकॉग्नाइज सिकनेस में। ठीक है, माइल्ड सिकनेस, सीवियर, और बहुत ही अगर सीवियर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो गया तो क्या, तो ये क्या दर्शाती है कि अलग अलग जो ये स्टेजेस है वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्यूनिटी पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, लेप्रोसी कैन बी मॉडिफाइड बाई इंटरवेंशन। कि लेप्रोसी होता है, ठीक है, डिजीज होती है जिसमें हाथ पैर और क्या हुई है, गलने लगते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि लेप्रोसी कैन बी मॉडिफाइड, ठीक है, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है इंटरवेंशन या हस्तक्षेप के थ्रू, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि जैसे मान लो लेप्रोसी होगी, तो अपन क्या कहाँ चले गए, माइल्ड सिकनेस या सीवियर सिकनेस में चले गए। ठीक है, ठीक है, अब इसको वापस किस में ला सकते हैं अपन, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस में ला सकते हैं। कैसे, इसको इंटरवेंशन करेंगे अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के थ्रू। अगर नहीं करेंगे तो डेथ की तरफ चला जाएगा, और करेंगे तो फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस की तरफ चला जाएगा। और इससे भी अच्छा है अगर अपनी इम्यूनिटी अच्छी है और अपने एक्सरसाइज वगैरह की और टाइम पे हेल्थ एंड मेडिसिन लिए, तो क्या पॉजिटिव एंड बेटर हेल्थ भी हो सकता है। तो कुल मिला के स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ है क्या, ये हेल्थ की अलग अलग लाइफ स्टेजेज होती है, जो कि क्या होती है, लाइफ में चेंज होती रहती है। ठीक है, इससे आगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो बहुत बार पूछा जाता है, वो है कम्युनिटी डायग्नोसिस। ठीक है, कम्युनिटी डायग्नोसिस है क्या, बेसिकली इसको समझते हैं। बहुत बार पूछा जाता है एक शॉर्ट नोट के रूप में। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, पैटर्न ऑफ डिजीज इन ए कम्युनिटी एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग देम। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग देम, सॉरी। अब क्या होता है कि कम्युनिटी डायग्नोसिस, बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि एक कम्युनिटी के अंदर जो डिजीज है उनका डायग्नोसिस का पैटर्न कैसा होता है, कैसे उनको डायग्नोस की जाती है, बस इतनी सी बात है, एकदम छोटी सी। पैटर्न ऑफ डिजीज की, डिजीज के पैटर्न कैसे हैं, कैसा फैल रहा है, कितने दिनों में क्या है, ठीक है, उस किस प्रकार फैल रही है इन कम्युनिटी के अंदर, और उस डिजीज को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, फैक्टर होने के लिए उनको कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कम्युनिटी डायग्नोसिस बेसिकली। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ डाटा
ठीक है, प्रिटेनिंग ऑफ एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, वाइटल स्टेटिक्स, यानी क्या है बेसिकली देखते हैं कि ये बेस्ड होता है कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, प्रिटेनिंग यानी कि एक जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक एरिया है, उसमें क्या है एज है उन लोगों की जहाँ मतलब डिजीज होने की संभावना है या हो रही है या पहले से है, ठीक है, उनका सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है कि मतलब गरीब लोग ज़्यादा रह रहे हैं, झोपड़पट्टी वाले ज़्यादा रह रहे हैं, ठीक है, कितने हैं उनका, ठीक है, बीपीएल कितना है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने आदमी रह रहे हैं, ठीक है, वाइटल स्टैटिक्स उनका, वाइटल क्या होता है बेसिकली पैसों से मतलब एक तरीके से, ठीक है, उनके पास कितने पैसे हैं, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि उस पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है उसकी बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ठीक है, इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस, इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ इन द एरिया। इंसिडेंस क्या होता है, अभी जो इंसिडेंस यानी अभी जो डिजीज फैल रही है या पहले से जो डिजीज है, और सॉरी पहले से डिजीज तो प्रिविलेंस बोलते हैं, ठीक है, पहले से जो डिजीज है या जो पहले फैल चुकी है, ठीक है, ओल्ड प्लस न्यू, एंड इंसिडेंस जो अभी इंसिडेंस है नई नई जो बन रही है, उनके हिसाब से क्या करते हैं कि उस कम्युनिटी को डायग्नोस कैसे करना है, ठीक है, उस कम्युनिटी में डिजीज का डायग्नोसिस कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो ये सारे डाटा क्या करते हैं, ठीक है, उस कम्युनिटी में उस डिजीज को या कोई भी डिजीज हो, कितनी सारी डिजीज हो, उसको डायग्नोसिस यानी उसको समझने में और उसके पैटर्न को समझने में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं, ठीक है, कौन कौन से एज, सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, वाइटल स्टेटिक्स, बर्थ रेट, ठीक है, डेथ रेट, इंसिडेंट एंड प्रिविलेंस ऑफ इंपॉर्टेंट डिजीज इन द एरिया, ठीक है, मेनली असेसिंग द हेल्थ नीड्स एंड हेल्थ। ये क्या असेस्ट का मतलब होता है कि जैसे ये क्या निर्धारित करते हैं, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स क्या निर्धारित करते हैं कि उस एरिया में क्या हेल्थ की नीड्स है एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द कम्युनिटी की, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या हेल्थ की प्रॉब्लम्स है और उनको किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है, उनमें क्या क्या हेल्थ की नीड्स है, ठीक है। द फेल्स नीड द फेल्ड नीड शुड बी नेक्स्ट इन्वेस्टिगेटेड एंड लिस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी एंड कम्युनिटी ट्रीटमेंट, कि जो भी मतलब आवश्यकताएं उसमें फील की जाती है उसको आगे नेक्स्ट इन्वेस्टिगेट किया जाता है और उनको लिस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी के अनुसार जो जो नीड्स है कि इस हेल्थ में मतलब ये डिजीज ज़्यादा फैल रही है तो उनमें आगे क्या अपन को क्या करना चाहिए, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उस शहर के या उस पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए डिजीज को हटाने के लिए, ठीक है, तो उनको क्या फर्दर क्या इन्वेस्टिगेट किया जाता है और लिस्ट किया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, कि पहले किसके क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी के अनुसार क्या करना चाहिए, कम्युनिटी ट्रीटमेंट के अनुसार, ठीक है। और कम्युनिटी ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो डायग्नोसिस किया गया है कम्युनिटी में उसको ट्रीटमेंट करना है बस, बेस्ड ऑफ कम्युनिटी डायग्नोसिस कम्युनिटी ट्रीटमेंट इज अंडरटेकन टू मीट द हेल्थ नीड्स, कि हेल्थ में कौन कौन सी नीड्स चाहिए उनको ट्रीटमेंट करने के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाने चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, कम्युनिटी ट्रीटमेंट। एक तरीके से ये डेफिनेशन से पता चल रहा है कि कम्युनिटी डायग्नोसिस है क्या, ठीक है। तो बेसिकली एक पैटर्न है डिजीज का जो कि क्या करते हैं, ठीक है, पैटर्न ऑफ डिजीज होता है कम्युनिटी के अंदर और उसको फैक्टर को कौन कौन से फैक्टर जो इसको इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, ठीक। तो कुल मिला के ये हो गया अपना दो टॉपिक आज का, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज एंड कम्युनिटी डायग्नोसिस। थैंक यू गाइस।